नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज अपनी चल रही है, उसमें सोमवार है आज और मैं प्राचीन भारत स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से वायदा किया था टाइम पर कि मैं पर डे की 2 क्लास दूंगा आप लोगों को प्रतिदिन। एक राजस्थान इतिहास या संस्कृति से संबंधित होगी, उसकी क्लासेस अब मॉर्निंग में डालूंगा, मैं अपलोड करूँगा मेरा मतलब। और जो इंडियन हिस्ट्री की जो क्लास है पर डे, वो रात्रि में अमूमन 9 से लेकर 10 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगी। प्रयास तो मेरा यही रहेगा कि 9 बजे के लगभग आपको रात्रि में वो क्लास मिल जाए। एक दिन प्राचीन भारत की हो जाएगी सोमवार को, मंगलवार को आपके मध्यकालीन भारत की और बुधवार को आपके आधुनिक भारत की। फिर गुरुवार शुक्रवार शनिवार को यही क्रम रिपीट हो जाएगा और इधर एक एक दिन छोड़कर सुबह राजस्थान इतिहास हो जाएगा, राजस्थान संस्कृति हो जाएगी। इस प्रकार से अपन अपनी क्लासेस को रेगुलर रख सकते हैं। तो जो अपना प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही थी उसमें हड़प्पा सभ्यता चल रहा था। मुख्य जितने भी नगर थे, मुख्य जितने भी हड़प्पा स्थल थे, उन सबको मैं ले चुका हूँ। आज का जो एपिसोड है इसमें कुछ बचे खुचे जो स्थल हैं उन्हें अपन लेंगे। ये अध्याय काफ़ी लंबा है, चूँकि अपना टारगेट जो है, जो अपनी क्लासेस का जो गोल है, जो आपने फोकस किया हुआ है जिस टारगेट को, वो चूँकि RS से, IAS से, PSC के एग्ज़ाम से, नेट JRF का एग्जामिनेशन है और UPPSC कह सकते हैं आप, UPSC आप कह सकते हैं। तो इसलिए लेवल जो है वो थोड़ा सा डेप्थ है, काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया है इस सारी सिविलाइजेशन को। तो और प्रयास अपना यही है कि मुख्य जो चीज़ें हैं न तो वो पढ़ाने में छूटे और न ही वो मिसिंग रहे आपके PDF नोट्स में जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। आइएगा, आज जो नया स्थल है वो मैं ले रहा हूँ, जैसा कि आपके सामने नाम से प्रकट है, भिर्राना। भिर्राना या भिड्राना, याद रखिएगा, भिर्राना या भिड्राना हरियाणा फतेहाबाद के अंदर का स्थल है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपको दिख भी रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है भिर्राना या भिड्राना। जिला फतेहाबाद हरियाणा के अंदर ये स्थल है और इस स्थल की खोज की गई है 2003-2004 ईस्वी में। इस क्लास के जो नोट्स हैं ये भी जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे। उत्खनन यहाँ पर डॉक्टर LS राव के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर ये जो राव साहब हैं वो स्वर्गीय हैं। 2005-2006 में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था। देखिएगा, इसको मैं स्क्रीन को इधर रख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा ठीक से। तो भिर्राना या भिड्राना की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये बात को याद रखना, यदि अपन हरियाणा स्टेट की बात करें तो जो नए जो एक्सकावेटेड जो साइट्स हैं, हालांकि एक तो काफ़ी पुरानी है, इनमें राखीगढ़ी, राइट, और एक आपको जो नया प्राप्त हुआ है वो है असल में भिर्राना। भिर्राना या भिड्राना, ये भिर्राना या भिड्राना जिला फतेहाबाद में है और जो राखीगढ़ी है वो जिला हिसार के अंदर है। इनमें जो राखीगढ़ी है इसका प्रमुख जो विशेषता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है संपूर्ण इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे विस्तृत हड़प्पा स्थल हरियाणा का राखीगढ़ी है। इसी प्रकार से यूपी का जो सनोली है वो भी काफ़ी को लिंकअप करता है आर्यन जो एक आक्रमण की जो थ्योरी है, जो मिथ हमारे ऊपर थोपा गया है, उसके साथ। भिर्राना संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का, ये बात याद रखिएगा, सबसे प्राचीन अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन हड़प्पाई स्थल है भिर्राना। तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर खोज 2003-04 में की गई, जिला फतेहाबाद हरियाणा का स्थल है और उत्खनन यहाँ पर डॉक्टर LS राव के द्वारा 2005-2006 में किया गया था। अब इसकी अपन विशेषताओं की बात करें, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा, जितने भी मुख्य हड़प्पाई स्थल हैं उनको मैं ले चुका हूँ। अब जो स्थल हैं वो बचे खुचे स्थल हैं और इतना उनमें सामग्री आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन जितना है वहाँ से एक प्रश्न यदि बन जाता है तो वो सिलेक्शन को करवाने और उसको रोकने में पूरा मादा रखता है। तो हमें उन तमाम संभावनाओं को सामने रखकर ही, मद्देनज़र ही अपना अध्ययन करना है। जल्दी में टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लोगों को जैसा भी रहेगा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा उस चीज़ के लिए, बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए। यदि मैं विशेषताओं की बात करूं भिर्राना की, तो पहली विशेषता देखिएगा, जो ASI है, इंडियन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ का भारत का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके 2014 के शोध से मालूम चलता है, क्योंकि अब मैंने पहले ही कहा कि मैं प्रामाणिकता पर आधारित बातें अधिक करता हूँ, बल्कि मेरी सारा बेस वही है। तो ASI का रिसर्च इस पर है 2014 का, कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक ये है खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है, जिसकी अवधि 7570
ईसा पूर्व तक जाकर टिकती है। यानी कि हरियाणा की राखी गढ़ी और भिराना लगभग प्राचीनता में, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राचीन है। भिराना संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल भिराना को ही माना गया है। इस बात को याद रखिएगा, जिसकी स्थापना कई जगह पर 7570 भी आती है, 8000 भी आती है और 8500 ईसा पूर्व भी आती है। राखी गढ़ी में जनरली मैंने भी नोट्स में लिखा हुआ 8000 ईसा पूर्व, लेकिन वो फिर क्लियर कर रहा हूँ भिराना की तुलना में कम है। भिराना की तुलना में उसकी जो अवधि है भिराना या भिडराना की तुलना में राखी गढ़ी का कम है। राखी गढ़ी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत हड़प्पा स्थल है, जिसका 900 एकड़ का क्षेत्रफल है। जबकि यदि हम बात करें सबसे प्राचीनतम सभ्यता स्थल यदि आता है तो भिडराना या भिराना हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट देखिएगा इस बात को। हाँ, एक बात आप लोगों ने देखी थी कि मोहनजोदड़ो का या संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के मैं सिंबल की बात करूं, प्रतीक चिन्हों की बात करूं, तो उनमें एक तो आता है आपका स्नानागार, विशाल स्नानागार, एक आते हैं अन्नागार। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से जो आपको कांस्य की ब्रोंज जो डांसर स्टेच्यू जो प्राप्त हुआ है, कांस्य की नृत्यांगना की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, याद रखिएगा वो तो मोहनजोदड़ो से जॉन मार्शल को प्राप्त हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपके सामने आती है वो क्या है, उसकी रेप्लिका के रूप में, उस कांस्य नृत्यांगना की नकल के रूप में मृद भांड पर जो चित्रण है, ठीक वैसी नृत्यांगना का जैसा कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की प्राप्ति है, वो भिडराना या भिराना के मृद भांड पर एक चित्रण के द्वारा उकेरा गया है। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो कांस्य नृत्यांगना है वैसा ठीक चित्र किस स्थल के मृद भांड से प्राप्त हुआ है, तो हमारा जवाब होगा भिडराना या भिराना। और चूंकि यहाँ से जो आपको सभ्यता स्थल है वो नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा का जो मैच्योर जो लेवल है, विकसित जो स्तर है, वहाँ तक का आपको प्राप्त होता है, संपूर्ण रूप में वहीं तक का प्राप्त होता है। अतः हम यहाँ अतः हम यहाँ बेहद स्पष्ट तौर पर इस बात को समझ भी सकते हैं और कह भी सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि यहाँ से आपको नवपाषाण काल से लेकर प्राक हड़प्पा स्थल से लेकर हड़प्पा की समृद्धता वाला जो विकसित कांस्य युगीन जो स्तर है, वहाँ तक के अवशेष अपने को भिराना या भिडराना से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो कार्य अन्वेषण जो किया गया है, याद रखिएगा, वो IIT खड़गपुर, पुरातत्व इंस्टीट्यूट, डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और भारत ASI जो है उसके तत्वाधान में किया गया है। तो यहाँ से एक बात ये भी परिलक्षित या स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास का अध्ययन या इतिहास का अध्ययन वो मात्र गड़े मुर्दों की कहानियाँ नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, कुछ भी बक दिया और जी सुना दिया। इसीलिए मैं कई बार क्लास में, जिसे आप लोग मेरा एटीट्यूड या कुछ कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी बपौती नहीं है, कुछ भी टिका दो। पूरा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अन्वेषण अनुसंधान होता है, जो उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसके बाद जाकर आप किसी निष्कर्ष या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जिसको आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहते हैं। फिर उस पर ठप्पा लगाती है ASI एंड ICHR। उसके बाद जाके आपके पाठ्य पुस्तकों में वो सामग्रियाँ अध्ययन सामग्री के रूप में सम्मिलित होती है। तो भिराना का जो शोध है इन तमाम संस्थाओं का, वो क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन ही, बेहद याद रखना, जलवायु परिवर्तन ही एकमात्र हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण नहीं था। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा तथ्य। क्या बोल रहा है ये तथ्य, ये बात याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन ही हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण एकमात्र जलवायु परिवर्तन ही नहीं था। प्रश्न आ जाए किस हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन और खोज से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो फिर हमारा जवाब होगा भिराना या भिडराना। नेक्स्ट अगला देखिएगा, यहाँ का जो रिसर्च वर्क है वो नेचर नामक जो साइंटिफिक एक पत्रिका है, एक वैज्ञानिक पत्रिका है नेचर, उसके अंदर 25 मई 2016 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। काफ़ी, फिर बोल रहा हूँ, काफ़ी प्रामाणिक जानकारी है ये। नेचर नामक जो एक साइंस मैगजीन है उसमें 2016 में एक आर्टिकल के रूप में ये पब्लिश हुआ था। और ये अध्ययन बतलाता है कि यहाँ के बर्तन लगभग 8000 वर्ष पुराने हैं। बात आ गई। अब ये बात की जानकारी मैंने कहाँ से ली है, विज्ञान प्रगति भारत की जो CSIR जो एक संस्थान है जो नेट का एग्ज़ाम करवाती साइंस वालों के लिए, वहाँ से 2 पत्रिकाएं प्रकाशित होती, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।
आविष्कार एवं विज्ञान प्रगति। मैंने विज्ञान प्रगति का मैं काफ़ी नियमित कहना चाहिए पाठक रहा हूँ एक लंबे समय तक, जब तक मैं अपने समय पढ़ता था। आई वॉज ग्रेट फॉन्ड ऑफ विज्ञान प्रगति, हिंदी वाला। 19 जून 2016 का वहाँ का एक लेख है, उसमें ये जानकारी दी गई है कि यहाँ के जो बर्तन हैं वो लगभग 8000 वर्ष पुराने। तो जो मैंने आपसे कहा, राखी गढ़ी का भी स्तर इतना ही लाके टिकता है, लेकिन कार्बन डेटिंग जो प्रणाली C14 उसके तहत भिर्राना से जो मृतभांड प्राप्त हुए हैं वो रादर देन राखी गढ़ी की अपेक्षा करते वो ज़्यादा अर्वाचीन है, ज़्यादा प्राचीन है। इसीलिए हमने भिर्राना को संपूर्ण हड़प्पाई उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम हड़प्पाई स्थल बतलाया है। शोधकर्ताओं ने यहाँ से जो अवशेष प्राप्त किए हैं उनके आधार पर ऑक्सीजन आइसोटॉप का पुनर्रचना करके और उनके अध्ययन पर इनके जलवायु परिवर्तन के कारणों का पता लगाया है। और निष्कर्ष में क्या बात निकली कि पिछले 7000 वर्षों में मानसून जो था वो लगातार कमज़ोर भी पड़ा है, लेकिन उसके कमज़ोर पड़ने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता विलुप्त नहीं हुई, अपितु उन लोगों ने यदि बाढ़ आया या सूखा फ्लड रहा या ड्रॉट जो भी रहा, सूखा रहा या जो भी जलवायु परिवर्तन रहा, उसके बावजूद उन लोगों ने अपनी खेती के तरीकों में परिवर्तन किया ताकि कम से कम उसमें पैदावार अधिक से अधिक हो सके। वैसे भी मानव जब अपने विकास की यात्रा करता है तो अपने पूर्व अनुभवों, अपने वैज्ञानिक अनुभवों, अपने ऊपर जितने भी संसाधन उसके पास मानवीय या भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो जलवायु के साथ जो इकोसिस्टम या इकोलॉजी के साथ जो उसका अकोमोडेशन होता है, उस एक्सपीरियंस या उस अनुभव के आधार पर मनुष्य हमेशा नए नए तरीके इन्वेंशन या खोजता है और उनके आधार पर आप कम लागत पर, कम मानवीय श्रम पर अधिक प्रोडक्शन या अधिक प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं, अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे खेती के परिवर्तनों में सुधार किया गया और उन लोगों ने पाया कि यहाँ गेहूं की अपेक्षा यदि धान की खेती की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए भिर्राना के अंदर हमें गेहूं की अपेक्षा धान की खेती के अधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। घरों में भले ही स्टोर की सुविधा कम थी, लेकिन जैसे जैसे ये भिर्राना की सभ्यता परिपक्व होती गई, क्योंकि हमने नवपाषाण काल से लेकर जो हड़प्पा का जो विकसित स्तर है वहाँ तक के साक्ष्य हमने भिर्राना या भिड्राना से प्राप्त किए हैं। तो फिर धीरे धीरे घरों में उस अन्न को जो सरप्लस में प्राप्त होने लगा, जो अधिशेष बचने लगा, उसको स्टोर करने की प्रणाली भी यहाँ पे विकसित होने लगी। आई थिंक कि ये सारा का सारा मैटर यहाँ तक का आपको बेहद अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। यहाँ से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं भिर्राना या भिड्राना से। एक बात तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत जो हड़प्पा स्थल है वो राखी गढ़ी है, हरियाणा के हिसार जिले में। और सबसे सर्वाधिक ज्ञात प्राचीनतम जो हड़प्पा स्थल है लगभग 8000 साढ़े 8000 वर्ष पुराना, वो भिर्राना या भिड्राना है, फतेहाबाद जिला हरियाणा से ही। यहाँ से आपको गायों के सींग प्राप्त हुए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बकरियों, हिरण और चिंकारा के अवशेष मिले हैं। यहाँ से आपको कई बहुकक्षी 3 भवन प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ में 4 कमरे, कुछ में 10 कमरे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। हज़ारों साल पहले के जो भवन प्राप्त हुए उनमें 10-10 तक कमरे पाए जा रहे हैं। एक गोलाकार यहाँ से तंदूर प्राप्त हुआ है एक घर के आंगन से। एक भवन, अच्छा ये बार बार रिपीट हो गया, माफ़ करना। एक भवन के आंगन से यहाँ पर गोलाकार तंदूर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह आपका भिर्राना जो जिला फतेहाबाद हरियाणा वो पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे पढ़ने का और आपका जोर देकर बहुत फोकस होकर कंसंट्रेट होकर आप लोग पढ़ते हैं, उसके आधार पर मैं ये उम्मीद जता सकता हूँ कि इन वीडियोज़ को देखने के बाद मात्र 15 मिनट पर्याप्त रहेंगे। एक बार आप दोबारा वीडियो रिपीट कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पर जो PDF आपको मिलती है उनको अपलोड कर लोगे, पढ़ लोगे, ये चीज़ें जो कि त्यों आपके जहन में बैठती चली जाएंगी। आइएगा हम अगले हड़प्पा स्थल की तरफ बढ़ते हैं, जो हरियाणा से ही हिसार जिले से राखी गढ़ी की तरह प्राप्त हुआ है, और वो सभ्यता स्थल है कुणाल। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, वीडियो चाहे छोटा बनेगा लेकिन ज्ञान आपको और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो ज़्यादा प्राप्त होगा और इजीली आपके ग्राह्य रहेगा। और मैं फिर मेरा जो प्रॉमिस था, क्योंकि मैं खुद भी अपसेट रहा जिस प्रकार से मेरी ऑनलाइन क्लासेस बंद हुई, स्टॉप हुई, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल नहीं था, बहुत बड़ा मुश्किल सा था ट्रैक चेंज करना, लेकिन अब राइट नाउ आई एम फाइन, आई एम कम्फर्ट। और मैं अब आप लोगों को पर डे के 2 वीडियो अपलोड करने की स्थिति में हूँ, एक राजस्थान से संबंधित और एक भारतीय इतिहास से संबंधित। कुणाल को देखिएगा। कुणाल जो है वो हिसार जिला हरियाणा से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज जगपति जोशी एवं RS बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई है। यहाँ पर जो उत्खनन किया गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, जो नेशनल म्यूजियम है, उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर BR मनी, और भारतीय पुरातत्व समिति की देखरेख में 1985 से ही कर दिया गया था।
कुणाल की विशेषता क्या है? एक दो विशेषताएं तो हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं और 24 कैरेट गोल्ड के स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। चांदी के 2 मुकुट आपको कुणाल से प्राप्त हुए हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। चांदी के 2 मुकुट हमें कुणाल से प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड भी सबसे पहले कुणाल से ही प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड सबसे पहले कुणाल से ही प्राप्त हुए हैं, राइट। सबसे अभी तक आपने क्या देखा? सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल भिर्राना, सबसे विस्तृत हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी, और एकमात्र लाल मृदभांड, एकमात्र तो कहना मेरा शाब्दिक तौर पर मैं गलत हूँ, तकनीकी तौर पर एकमात्र हड़प्पा स्थल, यह भी गलत होगा। सही क्या होगा? सबसे पहले जिस हड़प्पा स्थल से आपको हड़प्पाई शैली के जो रेड वेयर्स या पॉटरीज जो प्राप्त हुई हैं, जो लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, वो कुणाल से ही प्राप्त हुए हैं। कुणाल को और देखिएगा, यहाँ से विकसित जल निकास प्रणाली प्राप्त हुई है। आभूषण पिघलाने की भट्टी यहाँ से प्राप्त हुई है। भाई ये बात हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ से आपको चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए, यहाँ से आपको चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए, एवं यहाँ से आपको 24 कैरेट गोल्ड स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए। तो यहाँ से उसकी वजह क्या? आभूषण पिघलाने की एक भट्टी भी प्राप्त हुई। तो संभवतः निश्चित तौर पर कुणाल के अंदर जो यहाँ के निवासी थे, वो भट्टी में आभूषण पिघलाकर ढालने का स्वर्ण आभूषण के रूप में कार्य भी किया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि संभवतः यहाँ पे सुनारों का कार्य, जो उद्यम था, जो उद्योग था, वो अच्छा फला फूला हो। यहाँ के ये बात भी याद रखिएगा, ये लोग गोलाकार मकान में रहा करते थे। कुणाल के जो लोग थे, इस बात को याद रखना बहुत अच्छे से, कुणाल के जो लोग थे वो मिट्टी के गोलाकार मकानों में रहा करते थे। कुणाल के लोग मिट्टी के गोलाकार मकानों में रहा करते थे। कहीं पर भी ईंट एवं पत्थरों का इस्तेमाल नहीं मिलता है, कहीं पर भी। हम लोगों ने इससे पहले कई जगह पर देख चुके हैं हम कि पत्थरों का प्रयोग मिला है, चित्र सहित मैंने आप लोगों को बतलाया है, राइट, स्पेशली गुजरात के कई इलाके। लेकिन यदि हरियाणा के इस कुणाल की बात की जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। कुणाल में मिट्टी के गोलाकार मकान मिले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके साथ जो यहाँ पर एक फैक्ट आपको प्राप्त हुआ था कि आपको आभूषण पिघलाने की भट्टी भी कहाँ से प्राप्त हो रही है? कुणाल से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा याद रखना, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, जहाँ कुणाल में गोलाकार मकान प्राप्त हुए हैं, वहीं शेष जितने भी हड़प्पाई स्थल हैं वहाँ पर चौरस घर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आपको चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं और 24 कैरेट गोल्ड के स्वर्ण आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। आइएगा एक नोट देखते हैं, काफ़ी लंबा अर्सा हो गया इस तरह के कलरफुल नोट्स को देखे हुए। मांडी यूपी से सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं संपूर्ण हड़प्पाई सभ्यता स्थल में। चांदी के 2 मुकुट, जैसा कि अभी हमने देखा। कुणाल हरियाणा से प्राप्त हुआ है। चांदी का कलश मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड के स्वर्णाभूषण कुणाल से प्राप्त हुए हैं। चांदी की परत युक्त शंख से निर्मित पात्र हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, जबकि चांदी की 2 मुहरें आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। स्वर्ण वस्तुओं युक्त, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण वस्तुओं युक्त ताम्रपत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो से। स्वर्ण वस्तुओं युक्त ताम्रपत्र आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लड़ियों वाला स्वर्णहार, लड़ियों वाला 2 3 4 जो उसमें लड़ियाँ होती हैं, लड़ियों वाला स्वर्णहार लाइक दैट, इस तरह का। तो लड़ियों वाला जो स्वर्णहार है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हड़प्पा से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा स्वर्ण निधि यानी कि भंडार अल्लाहदीनों और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हो रहा है। लेकिन संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यदि हमें कहीं से प्राप्त हुआ है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल इस प्रकार से आज आपने 2 सभ्यता स्थल बहुत अच्छे से देख लिए, एक भिड्राना या भिर्राना और एक कुणाल। आइएगा तीसरा जो अगला जो हड़प्पा स्थल है वो है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा आपको गुजरात के कच्छ जिले से प्राप्त हुआ है, जिसका उत्खनन 1967 में जगपति जोशी के द्वारा करवाया गया था। 1967 में किसके द्वारा करवाया गया था? यहाँ पर जगपति जोशी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया गया था 1967 में सुरकोटड़ा गुजरात में। एक बात आप जानते हैं, एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहाँ से आपको घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, वो सुरकोटड़ा ही है। इसको यह भी याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रतीक चिन्ह भी कहा गया है। ये सुरकोटड़ा वो हड़प्पाई स्थल है, वो हड़प्पाई नगर है जिसको हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रतीक कहा गया है।
जितने मैंने अब तक के अन्य नाम लिए हैं, प्रसिद्धियाँ ली है हड़प्पाई नगरों की, मैं काफ़ी बार बार आपको बता चुका हूँ। ये बात तो अब आपको मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत अच्छे से आपके दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रतीक बेहद महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रतीक जिस नगर को माना गया है वो नगर कौन सा? गुजरात का सुरकोटड़ा है। एक खास बात, यहाँ पर जो पश्चिमी टीला है जिसको आप दुर्ग टीला कहते हैं, वहीं पर गढ़ी एवं आवास क्षेत्र का वर्गीकरण है। इसका मतलब ये होता है कि सुरकोटड़ा में आपको पूर्वी टीला नहीं पाया गया है। सुरकोटड़ा में हमें पूर्वी निम्न आवास टीला नहीं पाया गया है, एकमात्र टीला पाया गया जिसको हम गढ़ी या पश्चिमी उच्च टीला कहते हैं। और उसी में कालीबंगा की तरह उसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कालीबंगा में पूर्व पश्चिम दीवार के द्वारा पश्चिमी टीले को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा मामला। सुरकोटड़ा में पूर्वी निम्न आवासीय टीला तो नहीं पाया गया आम जनता के लिए। जो दुर्ग टीला है उसी में एक हिस्से को गढ़ी के रूप में काम में लिया जा रहा है और एक हिस्से को आवास क्षेत्र के रूप में काम में लिया जा रहा है। आइएगा देखते हैं सुरकोटड़ा से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। एकमात्र हड़प्पाई स्थल है सुरकोटड़ा, ये बात याद रखिएगा। एकमात्र हड़प्पाई स्थल है सुरकोटड़ा जहां से आपको घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। एकमात्र हड़प्पाई स्थल है सुरकोटड़ा जहां से आपको घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से आपको कुल 4 कलश शवाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो कब्र प्राप्त हुई है उनमें कोई अस्थि पंजर नहीं मिला है, 4 कलश रखे हुए हैं। तो 4 कलश शवाधान जो आपको प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटड़ा से। जैसे कालीबंगा में हमको 3 प्रकार का शवाधान प्राप्त हुआ था। कलश हमें कहाँ से मिले थे? प्रतीकात्मक शवाधान में, जहाँ पर न तो अस्थि पंजर है न कोई पूरा कंकाल है, वहाँ पर खाली कलश रखे हुए, उनमें कोई मतलब भस्म भी नहीं है। तो इस प्रकार का कलश शवाधान कालीबंगा से ही मिला था हमको और सुरकोटड़ा से भी मिला है। यहाँ से आपको तराजू का पलड़ा भी मिला है, यह भी याद रखना। कहाँ से? सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से आपको तराजू का पलड़ा भी मिला है और पत्थर की चिनाई वाले भवन भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। पत्थर की चिनाई वाले भवन भी हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? सुरकोटड़ा से ही प्राप्त हो रहे हैं। पत्थर की चिनाई वाले भवन हमें सुरकोटड़ा से ही प्राप्त हो रहे हैं एवं तराजू का पलड़ा भी हमें सुरकोटड़ा से ही मिल रहा है। और हमने देखा था पूरा का पूरा तराजू एक वास्तु में वो हमें, मैंने सचित्र आपको बताया था, कालीबंगा के अंदर प्राप्त हुआ था। ये बात आपको याद होगा, राइट? तो तराजू जो हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है, लेकिन तराजू के पलड़े हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? ये बात को समझने वाली बात है। ये हमें प्राप्त हो रहे हैं कहाँ से? सुरकोटड़ा से। आज का जो अंतिम जो सभ्यता स्थल है इस छोटी सी ऑफलाइन मतलब वीडियो क्लासेस का, ऑनलाइन में जो अपलोडेड जो वीडियोस क्लासेस हैं उसमें, वो है रोपड़। और यदि आप लोग इन 4 सभ्यता स्थलों को भी ठीक से याद कर लेते हो, क्योंकि अब मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को रोजाना एक क्लास इंडियन हिस्ट्री की और एक राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की मिलती रहेगी। मेरा माइंड मेकअप उस चीज़ के लिए, तो मेरा बिल्कुल जो जिसे अपन कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, मैंने उसी प्रकार से सेट कर ली है, तब आपको बहुत तकलीफ नहीं आनी है। और यदि आप लोग बराबर इन चीज़ों को देखते जा रहे हो तो इजीली याद हो जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा मैं गागर में सागर भरूं। ऑनलाइन क्लासेस में तो कई बार मैसेज पढ़कर भी आप अपनी झल्लाहट या थोड़ा सा स्नेह निकाल पाते हो उन प्रतिक्रिया स्वरूप, लेकिन यहाँ पर तो आप बिल्कुल रिजिड होकर चलते रहते हो, जिसे आप प्योर एकेडमिक कंटेंट्स की स्टडीज़ कहते हैं। आज का जो लास्ट यूनिट है हड़प्पाई सभ्यता स्थलों में, वो है रोपड़। जैसा कि आपके सामने रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुआ है। रोपड़ की 2 बड़ी विशेषताएं हैं। यह आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण भारत में खोजा गया एवं प्रथम भारत में प्रथम खोजा गया एवं प्रथम उत्खनित, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड द फर्स्ट एक्सकावेटेड हड़प्पन साइट है, हड़प्पाई स्थल है। और ये एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जा होम की तरह मानव का कुत्ते के साथ शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। संपूर्ण हड़प्पाई सभ्यता स्थलों में तो एकमात्र रोपड़ है जहां से आपको कुत्ते के साथ शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और संपूर्ण भारत की बात करूं तो कुत्ते के साथ मानव का शवाधान हमें, यानी कि मानव का पहला साथी कुत्ता हम माना जाता है वफादार के रूप में, तो बुर्जा होम से प्राप्त हो रहा। बुर्जा होम कश्मीर से। क्लियर? नेक्स्ट समझिएगा इस बात को भी, रोपड़ को। रोपड़ याद रखना पंजाब से प्राप्त हो रहा है, भारत का पंजाब। और ये सतलुज नदी के लेफ्ट जो रिवर बैंक है, जो बायां तट है, वहां से प्राप्त हो रहा है। जबकि हम जानते हैं मोहनजोदाड़ो
सिंधु नदी के दाएं तट से प्राप्त हुआ था और हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर खोजा गया था। अब यही तो बात है किंशुक शर्मा की कक्षा नामक इस यूट्यूब चैनल की, यही तो खास विशेषता है कि आपको तमाम चीज़ें साथ के साथ मिलती रहेंगी, तो आपको स्ट्राइक नहीं करना पड़ेगा दिमागों कि यार अपन ने वहाँ पहले कौन कौन से सभ्यता स्थल किस नदी के कौन कौन से तट पर पड़ा था। तो रोपड़ की बात की जाए तो सतलुज नदी के बाएं तट पर खोजा गया है। पर्टिकुलर रोपड़ की बात की जाए तो सतलुज नदी के बाएं तट पर खोजा गया है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर खोजा गया है। और हड़प्पा नगर की बात की जाए तो रावी नदी के बाएं तट पर खोजा गया है। वर्तमान जो नाम है इस सभ्यता स्थल का, रोपड़ का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, रूपनगर है। और यहाँ पर खोज किसके द्वारा की गई है, 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल को आप पहले भी देख चुके हैं, बीबी लाल को आप पहले भी देख चुके हैं, याद कीजिए 1952 में कालीबंगा से संबंधित है बीबी लाल, बी के थापर और बीबी लाल, याद होगा आप लोगों को। 1961 में इन्होंने उत्खनन करवाया था वहाँ पर और अमलानंद घोष के द्वारा वहाँ पे खोज हुई थी। ये वही ब्रिजबासी लाल हैं, ब्रिजबासी लाल हैं। 1950 में आपने रोपड़ की खोज पंजाब में सतलुज नदी के बाएं तट पर करी, बाएं तट लेफ्ट। और यहाँ पर जो उत्खनन करवाया गया है वो 1953-55 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया। 1953-55 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया। विशेषता, स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया एवं उत्खनित हड़प्पा स्थल, याद रखिएगा रोपड़ है। कुछ लोग कालीबंगा करते हैं, बेवकूफ़ी है। कालीबंगा की खोज 1952 में हुई है, यहाँ खोज 1950 में हुई है। वहाँ पे एक्सकावेशन डिगिंग 1961 में हुई है बीबी लाल बी के थापर द्वारा कालीबंगा में। यहाँ पे 1953-55 में हो रही है। यहाँ से प्राप्त जो वस्तुएं हैं जरा उन्हें देखिएगा। छुरा प्राप्त हो रहा है, कुल्हाड़ी प्राप्त हो रही है। एक लकड़ी के ठप्पे पर आपको 3 प्रकार की मुहरों का अंकन प्राप्त हो रहा है। और ये एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एकमात्र हड़प्पाई स्थल है कौन सा, रोपड़, जहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। वो सभ्यता स्थल कौन सा है, रोपड़ है। जबकि मैं बात करूं एकमात्र नवपाषाणकालीन सभ्यता स्थल की बात करूं तो बुर्जा होम है। कश्मीर में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा 1935 में इसको खोजा गया था और इसको बिर्च ट्री प्लेस भी कहा जाता है, यानी कि भोजपत्र का स्थान भी कहा जाता है। तो मानव के साथ कुत्ते का एकमात्र दफन किया गया साक्ष्य हमें संपूर्ण हड़प्पाई सभ्यता स्थल में रोपड़ है। जबकि मानव के साथ बकरे का शवदान हमें लोथल और मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार से आज जो 4 सभ्यता स्थल मैंने आप लोगों को पढ़ाए उनमें आप लोगों ने देखा है घबराना है, कोणार्क, सुखकोट एवं काफी सारे इस उम्मीद से पूरा पड़ गया है कि आप लोगों की जो जिज्ञासा रहती है हिस्ट्री के प्रति उत्सुकता और जो भय का जो माहौल रहता है वो दूर हो। आप लोग बेहद गंभीरता, गांधीर्य के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते चले। और ये यूट्यूब चैनल की जो कक्षा है, इसके माध्यम से आपको रेगुलर क्लासेस, रेगुलर नोट्स, रेगुलर PDF टेलीग्राम चैनल पर भी प्राप्त होती जाती है। तो इसी प्रकार से मेरे जो साथियों ने बताई कि जो लोग वीडियो जो वास्तव में वीडियो अच्छे लगे कि आप उसको पढ़ना चाहते हैं और कभी भी जिंदगी में हौसला मत फिर बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन असंभव नहीं। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह कहते आप सब लोगों को समझने पढ़ने के लिए स्वागत करता हूँ और पुनः आप लोगों से फायदा करता हूँ कि